टुनटुनी चिड़िया के घर में बहुत सारी मुर्गियाँ थी। उनकी देखभाल करने के लिए उसने कालू नाम के कौवे को काम पर रखा हुआ था। कालू यूँ तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है। इतनी सारी मुर्गियाँ और इतने सारे अंडे, सेठानी तो बहुत पैसे कमाती हैं। क्यों ना रोज का एक अंडा मैं भी छिपाकर बाजार में बेचा करूँ। खूब पैसे मिलेंगे, मजा आ जाएगा। कालू कौवा चालाकी से हर रोज एक अंडा पेड़ के ऊपर छिपा देता था और रात को वहां आकर अंडा वापस अपने पास ले जाता था। अगले दिन वो बाजार में उन्हें बेच देता था। अरे रोज रोज एक अंडे से मजा नहीं आ रहा। आज से 2 अंडे चुराऊंगा और रोज नहीं आऊंगा। रात में दूसरे तीसरे दिन आऊंगा ताकि दाम अच्छे मिले। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, ये ले तेरी तनख्वाह। कोई और चीज चाहिए तो मांग लेना। तुम बहुत मेहनत करते हो। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लो कुछ मिठाई, अपने घर वालों के लिए भी ले जाओ। टुनटुनी हमेशा कालू का बहुत ख्याल रखती थी। वो ये नहीं जानती थी कि वो उसे धोखा दे रहा है। एक दिन कालू की तबीयत खराब हो जाती है, वो काम पर नहीं आता, तो टुनटुनी चिड़िया सारा काम करती है। एक दिन वो आंगन के पेड़ के पास झाड़ू लगा रही थी कि अचानक एक अंडा ऊपर से उसके ऊपर गिर जाता है। हाय राम, आंगन में अंडा और वो भी पेड़ से। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी तो मुर्गी अंडे देती है, पेड़ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। चढ़कर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पेड़ पर चढ़कर देखती है, वहाँ पर 6-7 अंडे पड़े थे। अरे यहाँ पर अंडे क्या कर रहे हैं? ये तो किसी ने चोरी से रखे हैं। मगर कौन है वो? कहीं कालू तो नहीं? मगर कालू तो आज काम पर नहीं आया। लगता है उस पर नजर रखनी होगी। टुनटुनी बहुत चालाक और समझदार थी। उसने एक सीसीटीवी कैमरा बाजार से खरीदा और अपने आंगन में लगा दिया। अगले दिन जब कालू काम पर आता है तो टुनटुनी इस पर पूरी नजर रखती है और उसके जाने के बाद कैमरा देखती है कि रात में कालू आता है और सारे अंडे ले जाता है। ये देखकर टुनटुनी का दिल टूट जाता है। हाय राम, इतना बड़ा धोखा! मैं तो इस कालू को कितना ईमानदार और सच्चा समझती थी, मगर ये छोटे छोटे अंडों के लिए ऐसा करेगा, ये तो मैंने नहीं सोचा था। वो उसे रंगे हाथों बाजार में पकड़ लेती है। क्यों रे कालू, क्या कमी रह गई थी? तनख्वाह देती हूँ, घर वालों के लिए मिठाइयाँ देती हूँ और कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती, लेकिन तुमने ये छोटा काम करके मेरा दिल दुखाया है। आज के बाद मेरे यहाँ काम पर मत आना। अरे अरे दीदी, माफ कर दो, गलती हो गई। मैं आगे से दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, फिर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है। अरे ये तो भला है सीसीटीवी कैमरे का, जो मुझे सच्चाई पता चल गई। नहीं तो मैं समझती कि मेरा पेड़ भी अंडे देने लगा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने इलाके के बाहर थी। वो वहाँ दाना चुग रही थी, तभी उसे पास वाली घास में कुछ हलचल होती दिखाई देती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया एकदम से पुतले की तरह खड़ी हो जाती है। अरे ये कैसी आवाज थी? इस घास में ये हलचल कैसे हुई? तभी वो घास और ज्यादा तेजी से हिलने लगती है। अरे बाप रे, लगता है यहाँ कोई खतरा है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। टुनटुनी चिड़िया तेजी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज आती है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया और ज्यादा घबराने लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे बहुत विशाल बाज था जो बड़ी तेजी से टुनटुनी चिड़िया का पीछा कर रहा था। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती है और तेजी से भागने लगती है। अरे बाप रे, ये तो एक बात है, पर ये मेरे पीछे कैसे पड़ गया? अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे वाह, आज तो बड़ी तगड़ी मोटी ताजी चिड़िया दिख गई मुझे। अरे इसे कैसे भी करके पकड़ना होगा। बस एक बार ये हाथ में आ जाए, फिर तो अपना मजा ही मजा है। रुक जा चिड़िया, कितना भगाएगी? वो बाज तेजी से टुनटुनी चिड़िया का पीछा कर रहा था और टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन बचाने के लिए तेजी से अपने इलाके की तरफ बढ़ रही थी। देखते ही देखते वो चिड़िया अपने इलाके में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारी तादाद में चिड़े चिड़िया रहते थे। वो बाज इतने सारे चिड़े चिड़िया देखकर वहीं एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। टुनटुनी चिड़िया को घबराता हुआ देखकर सारी चिड़िया उसके पास आ जाती है।
क्या हुआ टुनटुनी, तुम बहुत ज्यादा घबरा रही हो, बताओ तो सही क्या हुआ है। पहले सब अपने अपने बच्चे और बुजुर्ग चिड़िया को सुरक्षित अपने घर में छुपा दो। क्या हुआ टुनटुनी, बताओ तो सही, बात क्या है। जितना कहा है सुंदरी बहन, पहले उतना करिए। तुरंत सारी चिड़िया अपने अपने बच्चे और बुजुर्ग चिड़िया को अपने अपने घरों में अच्छे से छिपा देते हैं और सब टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। अब तो बताइए टुनटुनी बहन, आपने बच्चों और बुजुर्गों को छुपाने के लिए क्यों कहा। हमारे इस इलाके में खूंखार बाज घुस आया है। वो मेरे पीछे पीछे भागकर इस इलाके तक आ पहुंचा है और हो सकता है उसने हम सबको इस इलाके में देख लिया होगा। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप सब अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कोई भी इस इलाके से बाहर नहीं जाएगा। वो बाज बड़ा खतरनाक है और उसकी रफ्तार बहुत तेज है। सारे पक्षी ये बात सुनकर घबरा जाते हैं। बाज हमारे इलाके में आ गया है, अरे बाप रे। देखिए साथियों, अब अंधेरा भी होने वाला है, तो आप सब अपने अपने घरों में छुप जाओ और सवेरे होने तक अपने घर से बाहर नहीं निकलना। सारे चिड़िया तेजी से अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। इधर वो बाज के पेड़ के ऊपर बैठकर ये सब देख रहा था। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी चिड़िया हैं। चलो मैं एक चिड़िया को पकड़कर अभी अपने इलाके में लेके चलता हूँ। वो बाज तुरंत टूनी चिड़िया के घर में चला जाता है, जहाँ टूनी चिड़िया का पति टुन्नू और टूनी चिड़िया दोनों सोए हुए थे। वो बाज टुन्नू चिड़ा को अपने पंजे में दबाकर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। टुन्नू चिड़ा की चीखने की आवाज सुनकर सारे पक्षी जाग जाते हैं, पर वो बाज बड़ी तेजी से टुन्नू चिड़ा को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। अरे कोई मेरे पति को बचाओ। अरे देखो, उस बाज ने मेरे पति को पकड़ लिया है, वो मेरे पति को लेकर भाग रहा है। अरे कोई तो बचाओ मेरे पति को। टूनी बहन, उस बाज से अब आपके पति को कोई नहीं बचा सकता। ये बाज बड़े खतरनाक होते हैं। मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि हम सबको बड़ी सावधानी से रहना होगा। देखा, एक चिड़ा चुरा कर ले गया ना वो बाज। सारे पक्षी बड़े ही दहशत में आ जाते हैं। इधर वो बाज चिड़ी को पकड़कर अपने इलाके में ला रहा था। तभी उसे एक इंसानों का बनाया हुआ एक बड़ा सा चिड़िया का पिंजरा दिखता है। ये देखकर वो बाज उस टुन्नू चिड़ा को उस पिंजरे में डाल देता है और पिंजरे का दरवाजा बंद कर देता है। अरे ये तो कितना बड़ा पिंजरा है। एक काम करता हूँ, उस इलाके से रोज एक एक चिड़िया चुरा कर लाता हूँ और इस पिंजरे में डाल देता हूँ। जब ये पूरा पिंजरा चिड़िया से भर जाएगा, तब मैं बरसात के मौसम में एक एक कर सारी चिड़ियाओं को भून कर खाऊंगा। अरे बाप रे, ये बाज ने तो मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। अब बाहर कैसे निकलूंगा। देखते ही देखते रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह वो बाज फिर से उन चिड़िया के इलाके में आता है, जहाँ सारे चिड़िया कल रात की दुर्घटना के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक चिड़िया का बच्चा जो घास में दाने चुग रहा था, वो बाज जब उस चिड़िया के बच्चे को देखता है, वो उसे भी अपने मुंह में पकड़कर वहाँ से उठाकर लेकर भाग जाता है। ये देखकर सारे चिड़िया चिल्लाने लगते हैं। इस तरह वो बाज हर रोज उस इलाके से कई सारे चिड़िया को चुरा कर उन्हें पिंजरे में कैद कर देता है। अब उस इलाके में केवल 3 ही पक्षी बचे थे। वो तीनों पक्षी इतने घबराए हुए थे कि उनके मन में हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं वो बाज उन्हें भी पकड़कर ना ले जाए। अरे टुनटुनी बहन, वो बाज तो हमारे इलाके के सारे पक्षी पकड़ कर ले गया। अब केवल हम 3 ही पक्षी बचे हैं। मेरा सुझाव है, हमें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम तीनों भी उस बाज के शिकार बन जाएंगे। नहीं नहीं कालू भाई, हम यहाँ से भागेंगे नहीं। वो बाज हमारे इलाके के कई सारे चिड़िया को पकड़ कर ले गया है और उसने उन सबको तो खाया नहीं होगा। मुझे लगता है उसने उन सबको कहीं छुपाया है। हमें ये पता लगाना होगा कि वो बाज इतने सारे चिड़िया को आखिर कहाँ लेकर गया है, ताकि हम अपने साथी पक्षियों की सहायता कर सके, उन्हें बाज के चंगुल से बचा सके। तीनों मिलकर उस इलाके से बाहर जाते हैं। काफी दूर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ चिड़िया के कटे हुए पंख दिखाई देते हैं। ये देखकर तीनों बहुत घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, अरे टुनटुनी बहन, ये देखिए यहाँ कितने सारे पक्षियों के पंख पड़े हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो बाज ने चिड़े और चिड़िया का क्या हाल किया होगा।
कालू भाई, वो बाज इतनी जल्दी सारी चिड़िया को नहीं खा सकता। मुझे लगता है अभी भी हमारे कई सारे साथी उस बाज के पास जीवित हैं। हमें कैसे भी करके उनके बारे में पता करना होगा और उन्हें बचाना होगा। तीनों मिलकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तभी वो पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनके साथी चिड़िया एक पिंजरे में कैद थी। ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अरे टुनटुनी बहन, हमें बचा लो, वो बाज कुछ ही समय में यहाँ आता होगा, हमें बचा लो टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया उस पिंजरे का दरवाजा खोलती है और सारे चिड़े चिड़िया को उस पिंजरे से निकाल लेती है। साथियों जल्दी करो, जल्दी बाहर निकलो, वो बाज किसी भी समय यहाँ आ सकता है। उसके आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। सभी चिड़िया उस पिंजरे में से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। तभी वो बाज दूर से